जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम है हाल ही में डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों के सेवा काल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है समस्त अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक ली जाएंगी और अप्रैल तक का मानदेय उन्हें भुगतान किया जाएगा। जैसे ही ये निर्देश पत्र जारी हुआ है, लगातार अतिथि शिक्षकों के प्रश्न भी हमारे पास आ रहे हैं। साथ ही साथ एक घोर निराशा अतिथि शिक्षकों में देखने को मिल रही है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो ये मानकर चल रहे थे कि इस बार उन्हें मई जून का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा और 12 माह का सेवा काल उनका रहने वाला है। कई जो उनके संघ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐसा दावा भी किया था कि बहुत जल्द डीपीआई अतिथि शिक्षकों के 12 माह सेवा काल को लेकर निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन डीपीआई ने आज जो निर्देश पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वह 30 अप्रैल तक ही ली जाएंगी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको अवगत कराया था कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक ही ली जाएंगी और इसको लेकर जल्द डीपीआई मार्गदर्शन पत्र जारी कर सकता है। मई जून को लेकर किसी भी प्रकार का अपडेट प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों में घोर निराशा दिख रही है, तो हम यहाँ पर उनसे यही कहना चाहेंगे कि निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मई माह में यदि हम देखें तो शिक्षकों का अवकाश रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो शासकीय विद्यालय हैं वह बंद रहेंगे। तो ऐसे में अतिथि शिक्षकों का जो सेवा काल है वह स्वतः ही शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक साथी हैं थोड़ा धैर्य रख सकते हैं और जुलाई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, आप उनका थोड़ा वेट कर लें। हो सकता है उसमें आपको कुछ नवीन प्रावधान देखने को मिले। वर्तमान में यदि आप देखें तो जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भी अतिथि शिक्षकों के पैनल और पात्रता परीक्षा से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो विस्तृत नीति है वो आपके लिए बनकर तैयार होगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो नए सत्र होंगे उनमें आपको 12 माह सेवा काल का अवसर मिल सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना है। देखिए, जो 12 माह सेवा काल है वो केवल अनुबंध के आधार पर ही हो सकता है और अभी तक चाहे हम शिक्षा विभाग की बात कर ले, स्कूल शिक्षा विभाग या डीपीआई, कहीं से भी अनुबंध जैसा जो आदेश है या इसको लेकर जो निर्देश हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग या डीपीआई से जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जुलाई में जिन निर्देशों के आधार पर जो अतिथि शिक्षक साथी रखे गए थे, उन शर्तों के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वह शैक्षिक सत्र 23-24 में ली गई हैं और ली जानी है। 30 अप्रैल तक आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, नवीन शैक्षिक सत्र जब प्रारंभ होगा तो अतिथि शिक्षकों के अनुबंध को लेकर भी निर्देश और जो आदेश है वह जारी हो सकते हैं। यहाँ पर समस्त अतिथि शिक्षक साथियों को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल हम पूर्ण रूप से सहमत हैं और आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको निराशा पहुंची होगी, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे थे कि मई जून का मानदेय आपको इस वर्ष मिलेगा। और हमने विभिन्न वीडियोस में जब अतिथि शिक्षक साथी किसी भी प्रकार के लाइव कार्यक्रम में इस तरीके के जो प्रश्न रखते थे या हमारी वीडियोस पर कमेंट करते थे या व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी चर्चा हुई है, तो हमने स्पष्ट किया है कि मई जून को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो चुनाव प्रक्रिया में ली जानी है। तो ऐसी स्थिति में एक संभावना बनती है कि अतिथि शिक्षकों को मई जून का मानदेय मिल जाए, लेकिन डीपीआई ने वो स्थिति भी पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है और जो हमने अनुमान लगाया था बिल्कुल उसी के आधार पर डीपीआई ने जो चुनाव प्रक्रिया का हवाला दिया है वो उससे स्थिति पूरी तरीके से साफ होती दिख रही है। क्योंकि यदि अतिथि शिक्षक मई और जून में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो वहां पर उन्हें उन दिवसों का मानदेय देना पड़ता। डीपीआई ने जो पत्र जारी किया है उसमें ये चीज स्पष्ट की है, क्योंकि 30 अप्रैल तक का मानदेय ही अतिथि शिक्षक साथियों के लिए निर्धारित है और 30 अप्रैल तक तो उन्हें चुनाव ड्यूटी में आप लगा सकते हैं, इसके बाद नहीं, ऐसा पत्र में स्पष्ट रूप से डीपीआई ने निर्देशित किया है। और हमने भी आपसे विभिन्न वीडियोस में यही कहा था, यदि मई और जून में अतिथि शिक्षक साथी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो फिर बहुत अधिक संभावना बन जाएगी उनका जो कार्यकाल है वह मई में भी जारी रह सकता है। लेकिन डीपीआई ने इसको लेकर स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी है। हम पुनः यही कहना चाहेंगे अतिथि शिक्षक साथियों को किसी भी तरीके से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। जल्द ही हम आपके लिए लाइव कार्यक्रम भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके सभी जो आपके प्रश्न जो सवाल हैं उनके
जो उत्तर हैं वह आपको देने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।